भाई साहब क्लास 10 साइंस का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं, ठीक है। और ये अगर आप लोग तैयार कर ले जाते हैं ना, तो ये मान लीजिए स्टूडेंट्स आपके 4 नंबर आज ही आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। सिर्फ आप लोग क्या करिए, इस प्रश्न को जो आज की इस क्लास में जिस प्रश्न के बारे में हम बात करेंगे वो प्रश्न अगर आप लोग तैयार कर ले जाते हैं ना, तो ये मान लीजिए मेरी गारंटी है वो प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। आप देख लेते वो कौन सा ऐसा प्रश्न है जो आपके पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तुम उस प्रश्न के बारे में बात करते हैं। आप देख लीजिए स्टूडेंट्स, इस प्रश्न को जरूर याद तैयार करके जाना, ठीक है। जितने भी छात्र क्लास 10th में है ना, वो लोग इस प्रश्न को जरूर तैयार करके जाना। तो देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि मेरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, ठीक है। और जितने भी छात्र, ठीक है, जितने भी छात्र इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम देखिए बात करेंगे कि समजातीय श्रेणी क्या है और हमें इसको उदाहरण के साथ समझाना है, ठीक है। अब ये देखिए समजातीय श्रेणी क्या है, इसको हमें उदाहरण के साथ समझाना है। अब ये प्रश्न देखिए स्टूडेंट्स कितने बोर्ड में 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा और ये मेरी गारंटी ये प्रश्न 100% पूछा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अब इसके बारे में बात करते हैं। आप चलिए अब आप लोग कॉपी पे लेकर बैठ जाइए और इस प्रश्न को लिखना स्टार्ट कर दीजिए। आप देखिए जो समजातीय श्रेणी क्या है, अब समजातीय श्रेणी के बारे में बात करेंगे कि कार्बनिक यौगिकों का वह समूह। अब कार्बनिक यौगिक आप लोग समझ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर आपको दिखाएं कि कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिसका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है। अब मान लीजिए समझ लीजिए कि अब कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर आप लोगों के पास एक एग्जाम्पल लेकर आया हूँ कि मान लीजिए कि ये आपका एक कार्बनिक यौगिक हो गया। अब इस कार्बनिक यौगिक का एक ना एक कोई क्रियात्मक समूह होता है, ठीक है। अब हम आपको पहले आगे समझाएं थोड़ा। आप चलिए पहले इसका उत्तर थोड़ा पढ़ लीजिए। देखिए कि कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिसका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह समान एक जैसा होता है, यानी कि उसका जो सूत्र है और उसका जो क्रियात्मक समूह है वो स्टूडेंट्स कैसा होता है, वो एक समान होता है। अब मान लीजिए देखिए मैं एग्जाम्पल लेकर आया हूँ, उदाहरण लेकर आया हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपका मेथेनॉल हो गया, तो इसका देखिए फार्मूला जो है बिल्कुल एक समान लग रहा है। देखिए प्रोपेनॉल का देखिए ये जितने भी क्रियात्मक समूह इनका फार्मूला देखिए एक समान लग रहा है। और इनका क्रियात्मक समूह क्या है, जैसे हम पूछते हैं कि मेथेनॉल में CH3OH जो इसका जो फार्मूला होता है, इसमें क्रियात्मक समूह जो होता है ये देखिए OH क्रियात्मक समूह, ये क्रियात्मक समूह यहाँ पर लिख लीजिए, ये आपका स्टूडेंट्स क्रियात्मक समूह हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो सेकेंड ऑप्शन दिया है प्रोपेनॉल, फिर दिया है एथेनॉल, है ना। अब एथेनॉल में जो क्रियात्मक समूह क्या हो जाएगा, तो एथेनॉल में भी OH ही क्रियात्मक समूह होगा और प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह OH हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को लिखना पड़ेगा। अब देखिए अब पहले आप लोग इसको पढ़िए, फिर हम इसके कुछ लक्षण, कुछ यहाँ पर उसके प्रमुख लक्षण भी दिए जाएंगे जो आपको याद करके जाने पड़ेंगे पेपर में। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिसका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है उसे हम समजातीय श्रेणी कहते हैं तथा उसके सदस्यों को समजात गण कहते हैं। अब मान लीजिए कि जिन सदस्यों का, ये कहने का मतलब है कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिसका सूत्र कैसा हो, जिसका सूत्र भी समान हो और उसका क्रियात्मक समूह एक जैसा हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम समजातीय श्रेणी कहेंगे। स्टूडेंट्स इतना समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाएं। अब देखिए यहाँ पर कुछ हमसे कहा जाएगा कि समजातीय श्रेणी के सदस्यों के निम्नलिखित लक्षण। अब इसके में कोई लक्षण भी बताने पड़ेंगे, अब इसके में कोई लक्षण लिखने पड़ेंगे। अब देखिए इसके कुछ हम प्रमुख लक्षणों के बारे में बात करते हैं। अब समजातीय श्रेणी के सदस्यों के निम्नलिखित लक्षण कौन कौन से हो जाएंगे, तो देखिए यहाँ पर हेडिंग डालिए समजातीय श्रेणी के सदस्यों के प्रमुख लक्षण कौन कौन से होते हैं। अब यहाँ पर आपको समझाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम आपको समझा रहे हैं और बिल्कुल आप लोग सही से समझिए थोड़ा, है ना। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि अब सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। मान लीजिए कि समजातीय श्रेणी में जितने भी सारे सदस्य हैं उनको हम एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये आपका देखिए एक सूत्र है और इसको हमने एक सामान्य सूत्र द्वारा दर्शाया है ना। अब इसका जो क्रियात्मक समूह क्या होगा, इसका क्रियात्मक समूह OH हो जाएगा। और आगे बात कर लेते हैं। अब नंबर B के बारे में बात करते हैं। नंबर B को देख लीजिए कि सभी सदस्यों का एक ही क्रियात्मक समूह होता है। अब मान लीजिए मैं आपके सामने एक सदस्य लाया हूँ, अब देख लीजिए इन सदस्यों का सिर्फ एक ही क्रियात्मक समूह, जैसे मान लीजिए कि मेथेनॉल में जो क्रियात्मक समूह है वो OH हो गया और प्रोपेनॉल में जो क्रियात्मक समूह है वो भी OH हो गया और साथ ही साथ में जो आपका एथेनॉल है, एथेनॉल में क्रियात्मक समूह ये भी OH ही हो जाएगा। अब देखिए सारे के सदस्यों का क्रियात्मक समूह
समान है। ठीक है, सारे के सारे सदस्यों का जो क्रियात्मक समूह वो समान निकल रहा है। अब यहाँ पर देखिए कहा भी गया है कि सभी सदस्यों का एक ही क्रियात्मक समूह होता है। इतना समझ में आए तो आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाएं और अब बढ़ते हैं नंबर सी। जो इसका सी देखिए, सी क्या कह रहा है कि प्रत्येक क्रमागत सदस्य के अणु सूत्र में CH2 का अंतर होता है। मतलब कि उसमें CH2 का अंतर होता है, प्रत्येक जितने भी सदस्य हैं उनमें CH2 का भी अंतर होता है। अब मान लीजिए मैं आपके सामने यहाँ पर देखिए, सब में देखिए CH2 मिलेगा, इसमें भी एक CH2 छिपा है, इसमें CH2 छिपा है, ये देखिए CH2 और ये देखिए CH2, मतलब सब में CH2 का अंतर होता है ना। इस प्रश्न, अब ये प्रश्न आपको जरूर तैयार करके जाना पड़ेगा बोर्ड में। आप देखिए यहाँ पर, अब नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। अब डी के बारे में बात करते हैं कि किसी एक सदस्य के गुणधर्म के आधार पर सभी सदस्यों के सामान्य गुणधर्म ज्ञात कर सकते हैं। कहने का मतलब है जितने भी सदस्य हैं उनका हम सामान्य गुणधर्म भी ज्ञात कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास